बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 13 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, पंजाब पुलिस ने और नून लीग ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि पंजाब तहरीक इंसाफ इस तरह पुलिस की आंखों में आंखें डालकर इमरान खान की रिहाई के लिए बहर निकल आएगी। एक ऐसी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये जो निजाम है ये गिरने वाला है, इमरान खान आने वाला है। दूसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के ऊपर से हाथ जो शफकत का था उसको उठा लिया है। अगर किसी को यकीन ना आए तो एक आज की अहम तरीन खबर हम आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान का एक फौजी जनरल, उसका नाम था जनरल बाजवा, उसने पिंडी में 90 कनाल अराजी पर कब्जा करके अपना घर बना लिया है। जो लोग 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं इस पर बात कीजिए, फिर आगे गुजर जाइए। हम आपको कहेंगे कि वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगली खबर यह है जी, पंजाब में जो टूल प्लाजा है लाहौर से इस्लामाबाद का, वो कितना बढ़ा दिया गया है, अस्तगफिरुल्लाह। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी लाहौर और पंजाब में खे खाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम दोबारा कराची चली गई है। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो तहरीक इंसाफ पंजाब की है, इलाका है मियां वाली। वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश हो गई है, बुजदिल हो गई है, लोग निकलते नहीं है, इमरान खान को भुला बैठे हैं, ये उन लोगों के मुंह पर जनाटेदार चपेड़ है। आप अवाम देखिए, अवाम का रश देखिए, और हम आपको बताते हैं ये कौन सी जगह है। ये जगह है सेंट्रल जेल मियां वाली। जो लोग जेल से बाहर आ रहे हैं ये इमरान खान के वो वर्कर हैं जिनके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं है, और ये 3 अगस्त को अलीमा खान के इस्तकबाल के मौके पर मियां वाली में गिरफ्तार हुए थे और इनको इस जेल में बंद कर दिया गया था। अब इस वीडियो में आप इस्तकबाल करने वाले लोगों की तादाद देखिए, इमरान खान के जो तस्वीर हैं वो देखिए, पार्टी के परचम देखिए, लेकिन उससे ज्यादा जो अहमियत की हामिल है, जो आदमी जेल से बाहर आ रहे हैं वो फतह का निशान बुलंद कर रहे हैं, अपने मुक्के जो हैं वो लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, इमरान खान का जो साथ है वो नहीं छोड़ेंगे। ये साबित करती है कि पंजाब में जो खौफ का बुत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोड़ दिया है। वो खौफ का बुत जो कोटद्दू से चला था, कोटद्दू से होता हुआ डिस्ट्रिक्ट लइये में आया, जहां पर अब्दुल रहीम नियाजी ने जो पंजाब पुलिस है उसको ललकारा। और ये जो सिंध की पट्टी है, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बखर, लिया, मियांवाली, कोटद्दू और मुल्तान अटक, क्या ये लोग 20 लाख अफराद इकट्ठे नहीं कर सकते? आप दूसरी जरा वीडियो देखिए। ये वीडियो है केपी सोहेल अफरीदी, इसने आगाज किया है स्ट्रीट मूवमेंट का। वो किधर गए जो कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब कुछ नहीं कर सकती? लोगों का आप सिर्फ रश देखें, ये कोई जलसा नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक आम सी गुजरगाह है, और इस गुजरगाह में सिर्फ इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। अब इस जज्बे को, और अगली आप जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो लोग सोहेल अफरीदी को प्यार से टच करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं अकीदा, इसको कहते हैं कमिटमेंट, कि सोहेल अफरीदी को मैं इस वजह से वहां के नौजवान, बुजुर्ग और जो दीगर लोग हैं वो शाबाश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तुम एक नेक काज के लिए अपने जो घर से निकले हो। तो हम ये बिल्कुल समझने में, हक बजाने में कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये इमरान खान को भी आजाद करवा के लाएगा। पाकिस्तान से ये जो मौजूदा रजीम है, हम कहते हैं ना जनरल्स बचेंगे ना ये रजीम बचेगी, बल्कि पाकिस्तान को एक नया निजाम मिलेगा। अगर ना मिले तो हम आपके गुनाहगार। अब ये जो चीजें हैं, अब करना क्या है? आपस में इत्तेफाक करना है, आपस की लड़ाई को थोड़ा सा साइड पे रख देना है और जो मेन मकसद है उस पर कंसंट्रेट करना है। तो मंजिल अब आई खड़ी है। नून लीग के जो सर से इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है ये उठ चुका है। मैं आपको सबूत देता हूं। सबूत यह है कि कल GHQ का हमला हुआ। अगर इनके ऊपर
इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता तो अब तक पाकिस्तान में क्रैकडाउन हो गया होना था। मीडिया पे मैराथन जो है प्रोग्राम होने थे, क्यों नहीं हुए? क्यों बयानिया नहीं बनाया? आज पाकिस्तान की जो मेन अखबारात हैं वहां पर ये खबर क्यों नहीं चलवाई गई? इस वजह से कि पीछे से जो हाथ है ना सर, उन्होंने हाथ हटा लिया है और उन्होंने कहा है कि ये खुला मैदान है, ये नीली पड़ी है, नीली जाने और मैदान जाने। अब तहरीक इंसाफ का वक्त शुरू हुआ जाता है। एक और आपको खबर दूं, खबर यह है कि जमात इस्लामी को कहा गया कि आप लोग हमेशा हमसे गिला करते हैं तो हम आपको फ्री हैंड देते हैं। लोग इस टाइम पिसे हुए हैं, आप अपोजिशन का रोल प्ले करें और तहरीक इंसाफ की जगह ले। वो आ जाते हैं जी लाहौर में। अब 2 नंबरी चेक कीजिए, दिन के मन में 2 नंबरी होना भला कैसे हो सकता है? ये जमात किसकी थी? मौलाना मादूदी की। मौलाना मादूदी मलूकियत के अगेंस्ट था, वो खिलाफत के हक में था। इन लोगों ने, जमात इस्लामी ने हमेशा हर उस मलूकियत के जो करैक्टर है उसको सलाम किया, उसकी इमामत में नमाज पढ़ी। पाकिस्तान का कोई भी जनरल हो, जनरल आसिम मुनीर से लेकर पिछले जितने भी जनरल्स हैं, ये उनकी बी टीम बने रहे। अच्छा खैर जी, जब लाहौर में आते हैं तो ये माल रोड को बंद नहीं करते ना ना। लाहौर में अगर माल रोड खुला है तो पूरा लाहौर खुला है, अगर माल रोड बंद है तो सब चीज बंद है। ये जाके बंद करते हैं फिरोजपुर रोड को, कलमा चौक को। अच्छा फिर बंद करते हैं, वहां पे 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। हमने कहा चलो भाई ठीक है, कुछ ना कुछ तो लाठी चार्ज होगा, सीएम हाउस की तरफ मार्च करेंगे। तो इसके बाद जो चरागों में रोशनी ना रही और वो जो मौलवी हजरात हैं वो फिर कराची चले गए। अब वहां समुंदर से ये अपना जो है बयानिया दे के आएंगे। जिन लोगों के दिल में खोट हो ना, फिर अल्लाह ताला उनको इज्जत नहीं देता, और इज्जत करवाने के लिए सियासी तौर पर वो इमरान खान जैसी कुर्बानी देना पड़ती है। ये जमात को सोचना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहां खाक सोचना है। हम आपको एक और मुहिब्बे वतन की कहानी सुनाते हैं। ये है जनरल कमर जावेद बाजवा। इसको पिंडी में मकान बनाना था। अब हमारे जैसा बंदा तो 3 4 5 मरले के मकान में जिंदगी गुजार लेता है, क्योंकि रात को सोना तो एक बेड पे ही है ना यार। लेकिन इसके लिए आलीशान घर चाहिए था। तो जो पिंडी अदालतें हैं, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, उसके साथ जी 90 कनाल जो जमीन थी वो पड़ी थी, और वो थी प्योर डिफेंस पर्पस के लिए। उसके ऊपर लिखा हुआ था, अब भी कागजात में है। अब वो जो डिफेंस पर्पस वाली जमीन है वो जनरल बाजवा को भा जाती है। तो फिर कोई चीज पाकिस्तान के जनरल को भा जाए और वो उसके घर ना आए, ये तो हो नहीं सकता। लिहाजा उसको उन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उस पर अपना मकान तमीर करा लिया। अब किधर गई जी इमरान खान की एक घड़ी, और इधर पिंडी में मेन शहर में कितना जी 90 कनाल अराजी पर उसका घर जो है अब खड़ा कर दिया गया, और अब उस घर में वो रिहाइश पजीर है। ये जो स्टोरी किसने ब्रेक की है? ये की है कर्नल इमाम ने, जो आजकल वकालत करते हैं। उनका जो क्लिप है ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इसके बाद भी आपके तवक्को रखते हैं कि ये जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ये जो है उनको एड्रेस कर सकेंगे। गरीबों के बच्चों की सबसे बड़ी मंजिल क्या होती थी कि हमारे बच्चे जो हैं 4 जमातें पढ़कर ये किसी महकमे में कोई मुलाजमत हासिल कर लें। यही सबसे बड़ी चीज होती थी। सरकारी तौर पर कल एक पॉलिसी जारी होती है कि अब पाकिस्तान में कोई सरकारी मुलाजमत किसी को नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सरकारी मुलाजमतों के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जो ऑलरेडी वहां पे सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो पेंशन है, उनकी जो ग्रेजुएटी है, उन तमाम के तमाम को सिलसिला वाइज तरीके से खत्म किया जा रहा है। मकसद कहने का यह है, जो रियासत का एक रिश्ता होता है अपने अपने लोगों के साथ, वो रिश्ता ही खत्म किया जा रहा है। अब रियासत और शहरियों का एक रिश्ता बचा है, और वो रिश्ता है जी पंजाब पुलिस का डंडा, सिर्फ कि जिसके जरिए से वो पाकिस्तान का परचम लगाकर आते हैं, आपके घरों में घुसते हैं और आपको रियासत के नाम पर उठाकर ले जाते हैं। वगरना आपके जो हॉस्पिटल्स हैं ये प्राइवेटाइज हो गए हैं, अपना इलाज आप कराओ। जो आपके स्कूल हैं ये सारे प्राइवेटाइज हो गए, खुद कमाओ, अपने बच्चों को खुद पढ़ाओ। जो आपका रेलवे है वो भी ठेकेदारों के पास चला गया। ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट है ये तमाम की तमाम
ये भी ठेके पे दी गई है। हमने आपको अभी बताया ये टूल टैक्स हैं, ये किधर जा रहे हैं। ये जो नहरी निजाम है, अल्लाह के हुक्म से नहरें बंदिश की तरफ चली गई हैं, और जो किसानों का बारदाना है वो इन्होंने खरीदना नहीं है। तो पीछे क्या बची है? सिर्फ लित्तर मारने के लिए पंजाब पुलिस बची है। वो इंशाअल्लाह अज़ीम सुबह दोपहर शाम हर पाकिस्तानी को वो मार पड़ती रहेगी। भला जिन लोगों ने मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को हारने के बावजूद मुल्क का खजाना दे दिया हो, तो उनसे क्या कोई खैर की तवक्को की जा सकती है? आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फिगर जारी किए हैं कि पाकिस्तान की तारीख का जो 48% कर्जा है ये इन 3-4 सालों में लिया है। तो अगर कोई शख्स इनसे ये पूछ ले कि जितना कर्जा पाकिस्तान की तारीख में लिया गया उतना इन लोगों ने लिया है, शरीफ खानदान और जरदारी ने, वो खर्च किधर किया है, तो पता क्या कहेंगे? ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की को देखना नहीं चाहते। और इनसे पूछो कोई डैम बनाया है, कोई छोटा बिराज बनाया है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई है? नहीं जी। हमने नौजवानों को चिंचियां रक्शे दिए हैं, डॉल्फिन को ये मोटरसाइकिल दिए हैं, हमने मेट्रो ऑरेंज चलाई है, वो सारी की सारी ऑरेंज ट्रेन और जो मेट्रो है वो कबाड़ा होके साइड पे खड़ी हैं। ना है डीजल, ना है पेट्रोल, ना है तनख्वाहें, और वो अब सर पे बांधो। अब जब पाकिस्तान लुटने के करीब आ गया तो जनाब कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए हैं। अब क्या खाक न्यूट्रल हो गए हैं? कोई चीज बची है पीछे न्यूट्रल होने के लिए? कख भी नहीं बचा। और जो लोग मजदूरी करते हैं उन मजदूर के पाकिस्तान में ट्रक चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बलोचिस्तान जा नहीं सकते, सिंध में डाकू पड़ जाते हैं, केपी में दहशत गर्दी है, पंजाब में आते हैं तो पंजाब पुलिस लूट लेती है। उस आदमी के चेहरे पर दुख देखें। और इसने किस्तें भी अदा करनी है, इसने अपना घर भी चलाना है, और इसने पाकिस्तान की मार्केटों को भी आबाद रखना है। अब भी आप समझते हैं कि ये निजाम जो है और ये जो शरीफ खानदान है इस मुल्क पर सरवाइव कर जाएगा? तो हम आपका ये जो दिमाग है इसको कहां से दुरुस्त कराएं? तो ये हैं पाकिस्तान के वो हालात वाकयात जो दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। और इनका हल क्या है? इनका हल सिर्फ एक ही है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये निजाम तब्दील हो तो फिर सोहेल अफरीदी इस मकसद के लिए निकला है, पुरअमन तरीके से निकलिए, अपने हक के लिए निकलिए। जो लोग अपने हक के लिए निकल आते हैं वो सुन्नत रसूल पर चलते हैं, क्योंकि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ही असल जिहाद है। और जो लोग घर में बैठ के फिर हजूर फेसबुक की पोस्टों के जरिए से तो तब्दीली नहीं आती, कुछ तो आपको भी निकलना पड़ेगा। ये जो नून लीग है इसका आप हालत देखिए, इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ क्या कर दिया है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान को लूटने में आईपीपीज मुलविस हैं, और आईपीपीज जो हैं वो महंगी बिजली बनाते भी नहीं और पैसे ले रहे हैं। यही है ना जी। पाकिस्तान में यूरिया के 2 प्लांट, ये सुनिए पाकिस्तानियों कितनी खिदमत की जा रही है पाकिस्तान की। यूरिया के 2 प्लांट जो बंद पड़े हैं। अब चाहिए तो ये था ये किसानों को रिलीफ देते, इन्होंने 2 जो पावर प्लांट हैं वो दे दिए आईपीपीज को। भला आईपीपीज का मालिक कौन है? शरीफ खानदान, दूसरा जरदारी खानदान। अब इन लोगों से क्या आप तवक्को रख सकते हैं? भला इनकी कुल औकात क्या है? ये जरा आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में शेख मुजीब का इस्तकबाल कर रहा है कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान के लिए 1 मिनट के लिए शेख मुजीब के साथ बैठने को तैयार नहीं था। ये टांगे तोड़ रहा था असेंबली की। जब खुद वजीर आजम बन गया इसके सारे क्लैश खत्म हो गए। अब उसका इस्तकबाल देखिए और वीडियो में मौजूद जो कह के हैं उनकी आप कड़क सुनिए। तो ये जब जिन लोगों का पीछे से बैकग्राउंड ये है, जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन लोगों से पाकिस्तान की बेहतरी की तवक्को रखना ऐसे ही है जैसे हिजड़े से ये कहना कि वो आपको औलाद दे देगा। अब एक और देखिए पाकिस्तान में लाकानूनियत। आम बंदे सफर करते हैं मोटरवे पे, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद। आपको पता है कितना टूल प्लाजा बड़ा है? पंजाबियों क्या सफर नहीं करते या वैसे ही बेहिस हो गए हो? तो एक तरफ का जो जी टूल प्लाजा है वो है जी 2150 रुपए।
कितना 2150 सिर्फ टूल प्लाजा आने का, अब जाने का भी देना है, आपने फ्यूल भी देना है, आपने गाड़ी की मेंटेनेंस भी चेक करनी है, इसके अलावा आपने कुछ खाना पीना भी है। तो इन हुक्मरानों के होते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान का शहरी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी लाख दफा सोचे, कोई भी पाकिस्तानी नौजवान अपने देश पाकिस्तान से सरकारी नौकरी की तवक्को ना रखे। ये इन राइटिंग, सर जी इन राइटिंग, ये इन्होंने पॉलिसी दे दी है कि अब हम किसी भी सरकारी महकमे में लोगों को नौकरी या भर्ती नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान की जो स्टेट है वो सिर्फ क्या रह गई है, पंजाब पुलिस। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल आउटसोर्स, हमारे तालीमी निजाम आउटसोर्स, हमारा डाक का निजाम इसी तरह, हमारा रेल का निजाम इसी तरह। अब पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियत के साथ मुत्तहिद रखने के लिए सिर्फ पंजाब पुलिस का डंडा है। में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल कहार अल जब्बार अल मोमिनो अल मुहय्यिनो अल समीउल बसीर। मेरा अल्लाह, हमने अपने नबी से सुना, उसने हुक्म दिया कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो अल्लाह ताला के सिफाती नाम लेकर उसके आगे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना, वो आपकी हर दिली दुआ जो है वो पूरा करेगा। तो मेरा अल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे जज दे दे जो नौकरी वाले ना हों, जो इंसाफ पेशा हों, जो अपने बच्चों का ना सोचें, कौम के बच्चों का सोचें। ऐ अल्लाह हमें वो जर्नल अता फरमा जो सिर्फ मुल्क की सरहदों का दिफा के लिए उनकी प्रायोरिटी हो, उनको इक्तदार या सियासत में कोई दिलचस्पी ना हो। ऐ अल्लाह पाकिस्तान के एक हर दिल अजीज हुक्मरान एक इमरान खान इस टाइम जेल में बंद है, ऐ अल्लाह उसका ये भी नहीं पता कि वो किस हालात में है, तू कोई अपना ऐसा चमत्कार कर। ऐ अल्लाह हमने अपने नबी से सुन रखा है, जब मकाम में बदर था मेरा अल्लाह, जंग बदर का टाइम था, तो मेरे नबी ने इतनी लंबी दुआ मांगी थी कि हजरत अबू बकर सदीक राजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, है पैगंबर, ऐ मेरे नबी, इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल कर लेगा। तो अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की। ऐ अल्लाह अगर जंग बदर में तू फरिश्ते उतार सकता है तो हम भी तो उसी नबी के मानने वाले हैं, हमारी मदद के लिए भी मौला को फरिश्ते भेज, हमें को नेक इंसान भेज, ये जो हमारी चमड़ी उधेड़ रहे हैं हमें इनसे निजात दिला। ऐ अल्लाह अब तो इतनी गुर्बत हो गई है कि जिनके घर में जवान बेटियां बैठी हैं वो इस वजह से बैठ गई हैं मेरा अल्लाह कि लोगों के पास जहेज के पैसे नहीं है, उनका बाप जितने 4 टक्के कमाता है मेरा अल्लाह वो किचन में खर्च हो जाते हैं, वो किचन पूरा करें या अपनी बेटियों की शादियों करें। ऐ अल्लाह ना रिश्ते मिलते हैं ना जहेज के पैसे हैं, तो तेरी ये बेटियां किधर जाएंगी मेरा अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह अपने मखलूक पर रहम फरमा, है मेरे अल्लाह रहम फरमा, है अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह नौजवान हैं, कुछ ना कुछ पल्ले नहीं है, बेरोजगारी है चारों तरफ, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। ऐ अल्लाह डिग्रियां हाथ में लेकर मारे मारे कंपनियों के पीछे फिरते हैं और टक्के टक्के के लोग उन तालीम याफ्ता बच्चों को मेरा अल्लाह बेइज्जत करते हैं। उनको अपने खजाने से ऐसा रिस्क दे मेरा अल्लाह, ऐसा रिस्क दे कि वो खुशहाली की तरफ आए, और जब उनको रिस्क मिल जाए तो अल्लाह उनको फिर इतनी तौफीक देना कि वो लोगों पर जो खिदमत कर सकें, फिरौन न बन सकें। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शफा दे दे, जिनके रिस्क की कमी है उनका रिस्क बढ़ा दे, तू गफूर रहीम रब है। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच।